चलिए, नाउ लेट्स सी काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे पता चला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? अरे ऑब्वियस सी बात है, देखो ये टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी। ग्राफ है ऐसा, दिस इज द ग्राफ। बराबर, what we have studied till now, two important points we need to revise it. Point number one, slope of velocity time graph gives Acceleration. correct answer is slope of velocity time graph gives acceleration. Second question, area under velocity time graph gives area under velocity time graph gives area under velocity time graph gives अरे बाप रे, डिस्प्लेसमेंट। सिखाया था मैंने कि नहीं? नो सर। सॉरी, हाँ कि ना? नो। नो सर। नहीं सिखाया मैंने? ओ बाप रे, तो चलो पहले वही सीखेंगे तो फिर ये आएगा नहीं यार। आपने बताया नहीं मुझे, चले ठीक है, वो तो पहले ही सीखना पड़ेगा। लेट्स टेक फर्स्ट ग्राफ ओनली। चलो देखिए, ये आ गया स्क्रीन पर पहला ग्राफ। ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, और ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इसके ऊपर आप दो पॉइंट्स ले लीजिए। सपोज दिस इज पॉइंट ए, well this will be point B. I need to find out what will be area covered under this graph give us. तो जितना एरिया कवर होता है ये ए बी पॉइंट्स के नीचे, देखिए वो सारा मैंने हाईलाइट कर दिया। ये इतना एरिया एंक्लोज हुआ ए बी पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, आपको दिख गया। पर ये एरिया मुझे मिलेगा कहाँ से? ये एरिया मुझे मिलेगा कहाँ से? तो जी इतना वैल्यू टाइम का होगा और इतना वैल्यू वेलोसिटी का होगा। बराबर, और आपको ये क्या दिखा? रेक्टेंगल दिखा? रेक्टेंगल दिख गया ना? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। बराबर, लेंथ यहाँ पर कौन है? मान लीजिए टाइम है। ब्रेथ यहाँ पर कौन है? मान लीजिए वेलोसिटी है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट आंसर ना यार, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि क्यों सर, मेरे को तो नहीं याद। अरे मैं बता देता हूँ तो। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये टाइम को आप ऊपर लेके जाओ ना, तो क्या हो जाएगा? अरे तो फिर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यही तो हमने लिखा यार अभी, यही तो हमने लिखा। तो एरिया इज व्हाट displacement. So second point you need to remember for velocity time graph. What is area under velocity time graph gives us? Correct answer is displacement. What is area under velocity time graph gives us? Displacement. But what is slope of a VT graph gives us? Acceleration. बराबर, VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, VT ग्राफ का एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा। All of you understood this point? Yes or no? यस सर। Sir. यस।
नाउ ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, वो आई थिंक सो यहाँ पर लिखे होने चाहिए। यस, अरे यार पेज पलट गया। देखिए, ये जो भी मैंने आपको पढ़ा ना अभी, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया। तो एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे, नक्षत्र भाई। ये 3 पॉइंट्स रीड कर लो ना आप, 1 2 3। The slope of graph of xt gives velocity. The slope of graph of vt gives acceleration. The area under vt graph gives displacement. दैट्स इट, हो गया ना। ये सब कुछ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया आज भी। बट फर्स्ट पॉइंट रह गया, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने पहले ही सीख लिया था कि फॉर अ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ vt xt ग्राफ गिव्स अस व्हाट? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स अस व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स व्हाट? एक्सेलरेशन। एंड एरिया कवर्ड अंडर vt ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। सो ये 3 पॉइंट लगते हैं आपको इजी इजी है, but this particular points may be asked in objective also for 1 mark. At that time आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, डिडक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर? so that completes 3 important points. अब वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा डेरिवेशन कंप्लीट करने में। 15 मिनट चले गए ना, तो दूसरा ले लेते हैं, कोई बात। Yes, we'll take this illustration number 1, most important. अच्छा क्वेश्चन है, करवा दिया क्या मैंने? हो गया आई थिंक सो, नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। illustration 1 हो गया है। करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। चलिए हम वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन पर आ जाते हैं फिर से। ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस। This blue color line is graph which is parallel in a straight line inclined to time axis. Straight line inclined to time axis। बराबर। अभी हमने सीखा यार, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा वीटी ग्राफ का स्लोप? Acceleration. वेरी गुड। और वीटी ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या मिलेगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ Displacement. Displacement. सही जवाब नहीं यार, देखो। तो शुरू करते हैं, देखिए। हाँ, इसे लेते हैं हम ए पॉइंट, इसे हम लेते हैं बी पॉइंट, ओरिजिन यानी ओ, इसे मान लिया सी पॉइंट, और इसे मान लिया डी पॉइंट। अब आपको ग्राफ से क्या समझ में आया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? ये मैंने कल ही सीखा था आपको। ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, but right now this graph is not starting from origin. ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा? तो अरे ओरिजिन से शुरू होता ना तो मतलब हमें ऐसा मीनिंग है। हाँ जी, सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा, नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं। अगर ओरिजिन से ग्राफ शुरू होता है तो मतलब ये होगा कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल का क्या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, वो तो ए पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि इनिशियली ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है, 0 नहीं है। तो
इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल अब से हम 11th में यूज करेंगे v0. व्हाट इज v0? v0 इज इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल के ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है वो रिप्रेजेंट करेंगे. और एट पॉइंट बी पॉइंट पर अगर आप देखिए बी पॉइंट पर तो ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी कितना v. फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v0. नाइन्थ में थे तो आप ऐसा करते थे कि फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड इनिशियल वेलोसिटी वाज रिप्रेजेंटेड बाय u. याद आया सर सबको? याद आया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. दैट्स ग्रेट. तो अब शुरू करते हैं. शुरू कर ले. शुरू करते हैं पहले स्लोप के साथ. तो स्लोप क्या देगा आपको? मैंने सिखाया था. स्लोप आपको देगा वेलोसिटी. Acceleration. अरे वेलोसिटी नहीं, No, वेलोसिटी sir. नहीं. No, sir. अरे यार वेलोसिटी देगा ना यार, क्यों ऐसा? ऐसा नहीं. तो वेलोसिटी कौन से ग्राफ के लिए आएगा तो फिर? Position time graph. अच्छा अरे अरे हाँ यार, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना. ओ, तो स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन. स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. एक्सेलरेशन होता है चेंजेस. या तो आपको नहीं समझ में आ और मेरे को तो नहीं समझ में आया तो ठीक है ना भाई. चलिए. स्लोप होता है ऑलवेज चेंज इन y बाय चेंज इन x. अभी आप देखिए तो y एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी? तो वेलोसिटी. x एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी? तो टाइम. और हमने देखा कि स्लोप क्या मिलेगा हमें? अरे स्लोप मिलेगा एक्सेलरेशन भैया, एक्सेलरेशन. तो स्लोप मिल गया एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाय डेल्टा t. हम कहाँ से जा रहे हैं? एज यूजुअल हम a से b जा रहे हैं. हम अहमदाबाद से बॉम्बे जा रहे हैं, a से b जा रहे हैं. तो डेल्टा मतलब चेंज एंड चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो vb माइनस b अपॉन tb माइनस t है बराबर. चलिए तो vb माइनस va अपॉन tb माइनस t है. चलिए देखते हैं. हाँ, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना? V. वेलोसिटी एट पॉइंट ओ कितना? अरे ए सॉरी, V0. बराबर है. चलिए. टाइम एट बी कितना? T. टाइम एट ए कितना? O. V. ओ नहीं, Zero. इट्स जीरो. जीरो यार, जीरो. इनिशियल टाइम तो जीरो ना. तो इक्वेशन मॉडिफाई क्या हो जाएगा? ए इज v माइनस v0 अपॉन t माइनस 0. v सर माइनस 0 क्यों रखा? समझ में नहीं आया. कौन सा जी? T माइनस 0 क्यों रखा? अरे क्योंकि ये ओ पॉइंट पर वेलोसिटी डिवाइड बाय 0 है यार, इसलिए. ओ पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, वहां पर टाइम 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं था ना. आया समझ में? यस सर. बराबर. चलिए तो क्या हो जाएगा भाई इक्वेशन मॉडिफाई होके? तो पता नहीं मेरे को तो क्या होगा. ऐसा होगा क्या? v माइनस v0 बाई टी
अब ये टी को आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो क्या बन गया, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस वी जीरो, ये बन गया। हाँ क्या ना, देखिए yes, Yes, sir. sir. बस अभी वी जीरो का साइड चेंज कर दो तो हमारा जाना पहचाना पहला फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, कि v इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी। ऐसा फॉर्मूला क्या आप लोगों ने 9th में सीखा था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. हो गया ना, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन जस्ट अ मिनट, हाँ मैं चैट बॉक्स पहले रीड कर लेता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव जो किया वो सबको समझ में आया, प्लीज कंफर्म। Yes, एट रिप्लाईज आए हैं मुझे, अभी देव का रिप्लाई नहीं मिला, ओलिविया का रिप्लाई मुझे नहीं मिला। तो क्या इन दोनों को समझ में नहीं आया? यस ओलिविया प्लीज रिप्लाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो अभी देव भाई को क्या डाउट है बोलिए, तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये जो a इज इक्वल टू v माइनस वी जीरो अपॉन टी माइनस जीरो है ना, वहां से नहीं समझ में आया। देखो देव भाई, क्या ये बी पॉइंट है? हाँ सर। क्या बी पॉइंट पर वेलोसिटी v है? हाँ सर। तो मैंने vb का वेलोसिटी v लिया, देखो हाँ सर। ये पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना? वी जीरो। तो क्या ए पॉइंट का वेलोसिटी मैंने v जीरो लिया, हाँ सर। बी पॉइंट का टाइम कितना? सी टी। नीचे और नीचे तक, टी। तो टीबी मैंने टी लिया, हाँ ए पॉइंट का टाइम कितना? जीरो। तो क्या ए का वेलोसिटी टाइम मैंने जीरो लिया। हाँ सर। अब समझ में आया? हाँ सर आ गया। ओके जी, चलिए ये पहला इक्वेशन हमने डिराइव किया बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अ स्लोप। नाउ विल टेक द हेल्प ऑफ एरिया। एरिया क्या देगा मुझे? एरिया एरिया velocity Displacement. time, ओ गप्पीदास भाइयों, वीटी ग्राफ का स्लो displacement values, हाँ वीटी ग्राफ का एरिया का अंडर द ग्राफ मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए आप, ये लाइन और उस लाइन के नीचे दो ज्योमेट्रिकल शेप आ जाते हैं, कौन कौन से? Triangle and rectangle. triangle, rectangle, ये एक रेड कलर से मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया दिखा आपको,
राइट एंगल ट्राइंगल आ गया यहाँ पर। जबकि नीचे आप देखिए तो ब्लू कलर का रेक्टेंगल बन गया, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी v0 है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम। अरे पर ये पूरा वेलोसिटी v है डियर स्टूडेंट, ये पूरा वेलोसिटी v है, जबकि इतना पोर्शन, अरे ये क्या हो गया, इतना पोर्शन v0 है, ठीक है? तो कोई बता पाएगा कि इतना पोर्शन क्या होगा? बोलो। टाइम V minus T. Delta So V. V0 minus T. सर डिस्प्लेसमेंट नहीं जी, Delta V. v minus v0। ये आखिर में जवाब जो मुझे दिया ना, आई थिंक सो देव ने, वो सही है। हाँ सर। वेदांत भाई ने गलती कर दी। Yes, sir. चले मैं एक साइड पर ही सब कुछ बना देता हूँ, तो शायद से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये v0 है, तो ये हो जाएगा v माइनस v0। अब सबको क्लियर? Yes, sir. तो अभी एरिया निकालना है ना मुझे, जो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, तो दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे बट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, बराबर है जी। हाफ बेस कितना? टी। अच्छा चल एक काम करते पहले रेक्टेंगल से शुरुआत करते। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू एल इंटू बी होता है ना। तो लेंथ कितना है रेक्टेंगल का? टाइम टाइम। हाइट कितना है रेक्टेंगल का? v0। v0 तो ये सर्कुलर ब्रैकेट में पहला मैंने लिखा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पर आइए, तो किसने बताया? हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हाफ बेस कितना? ट्राइंगल का बेस कितना? ट्राइंगल का अल्टीट्यूड कितना? v माइनस v0। सही जवाब, पर मुझे लिखने में आएगा तो हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस v0। आजा 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 आगे। सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बी v0 t प्लस हाफ इंटू। अब आप सोचिए, पहले इक्वेशन से v माइनस v0 क्या था? अरे v माइनस v0 तो 80 था ना। रेक्टेंगल तो d इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। 9th में आपने सीखा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. आ गया क्या दूसरा इक्वेशन भी? Yes, यस sir. यस सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी
वेरी गुड। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो क्या ये आ गया, चेक कर लेते हैं। तीसरा इक्वेशन आई थिंक बाकी रह जाएगा, आज नहीं होगा। देखिए पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू v0 प्लस 80। दूसरा इक्वेशन ये आ गया b इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोला अभी सिर्फ इतना पोर्शन बाकी है, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ये कर दो एक्सप्लेन, बोलो हो जाएगा। व्हाट यू से? टाइम कम पड़ जाएगा। नो प्रॉब्लम किशिता, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।